भगवान श्याम सुंदर की पूजा की, स्नान कराया, वस्त्र पहनाई, तो उनके नेत्रों से प्रेमांबु आने लगे, अश्रु। लेकिन भगवान की पूजा का विरोध दमघोष शिशुपाल ने किया। ये अपनी पीठ पर बैठा था, अचानक खड़ा हुआ और खड़े होकर के ये कहता है कि हम राजाओं के मध्य में इसकी पूजा करवा के तुम राजाओं का अपमान करना चाहते, जिसके ना कुल का पता, जिसकी जात का पता नहीं, जिसके परिवार का पता नहीं, जिसके पिता एक नहीं, उसकी पूजा करवा के सम्मान देकर के तुम भरी सभा में राजाओं का अपमान करो। और इसने एक शब्द कह दिया, यज्ञ का भाग आप काग को देना चाहते। दोनों ओर के सैनिक खड़े हो गए, परीक्षित जी युद्ध हो जाता। उसी बीच भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसका सिर काटा और इसको मुक्ति दी। इसके बाद यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। परम सुंदरी द्रौपदी आए हुए रानियों का सत्कार करना, और भीम को युधिष्ठिर जी ने रसोई घर का मालिक बनाया। देखो, जो ज्यादा भोजन करे उसको रसोई घर सौंप दे, तो भीम रसोईया। प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि मेरे गोविंद क्या कहे, तो कहा यज्ञ में आए हुए अतिथियों के, मेहमानों के जो चरण थे वो मेरे 3 लोक के ठाकुर स्वयं अपने हाथ से धुल रहे। सबसे बड़ी पूजा जिसको मिली हो, तीनों लोकों के देवता जिसकी स्तुति करते हो, ऐसे भगवान युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आए हुए अतिथियों के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। क्योंकि अतिथि से बड़ा कोई नहीं होता, अतिथि देवो भव। तो भगवान ने चरण दिए। परीक्षित जी मैदानों ने अपनी माया के माध्यम से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बड़े सुंदर सुंदर कक्ष और भवन बनाए थे, जहां जल में स्थल और स्थल में जल का संदेह होता था स्थल, लेकिन दिखने में लगता था कि ये जल है, और जहां जल होता था वहां लगता था कि यहां जल नहीं है, यहां स्थल है। उसी समय यज्ञ में कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बनाया गया। दुर्योधन युधिष्ठिर की अपरिमित राजलक्ष्मी देखकर और द्रौपदी के सौंदर्य को देख करके इसका वैचारिक दृष्टिकोण धर्म से च्युत हो गया। सेवकों को झड़कता हुआ, डांटता हुआ, और ये जब निकल रहा था बाहर, तो जब स्थल आया तो इसने सोचा कि यहां जल है, तो इसने अधो वस्त्र, जिसको सरल भाषा में कहते धोती, दोनों हाथों से इसने ऊपर कर लिया, क्योंकि इसको संदेह हुआ, भ्रम हुआ कि यहां जल है, लेकिन था स्थल। ऊपर कर ली और वो भाग इसने पा लिया।
और जब जल में आया तो समझ बैठा कि ये स्थल है। तो जिस वस्त्र को पकड़े था उस अधो वस्त्र को इसने छोड़ दिया। परीक्षित जी वो जल में भीग गया और जैसे ही वस्त्र भींगा तो सबसे पहले हंसने वालों में भीम हंस पड़े। जहास भीम हंसे। और जो राज स्त्रियां थीं, राजाओं की पत्नियां थी, वो हंसी। अपरे च नपतः, और जो दूसरे राजा थे परीक्षित जी वो हंस पड़े। जब ये सब ठहाका मार के हंसने लगे तो युधिष्ठिरः वार्यमाणा, वार्यमाणा माने रोका, मना। युधिष्ठिर जी महाराज ने मना किया कि उपहास किसी का भी अच्छा नहीं, और वो तो मेरा भाई है। लेकिन वासुदेवान मोदिता, लेकिन भगवान कृष्ण बोले इतना बड़ा काम, इतना बड़ा यज्ञ, इतने विशाल राजाओं का जमघट, अरे भाई ये तो यज्ञ है, ये मंगल काम है, क्या हंसने पर भी राजन इसमें प्रतिबंध लगाओगे? अरे हंसी खुशी में होने दो, हंसने दो। तो कृष्णानुमोदिता, भगवान ने अनुमोदन कर दिया तो ये सब और उपहास करने लगे। इसी से दुर्योधन खींच गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये संकेत करती है कथा कि महाभारत का युद्ध इसी का जीता जागता एक परिणाम निकला। इस प्रकार से यज्ञ तो पूर्ण हुआ, लेकिन यज्ञ में युद्ध का बीजारोपण हो गया। प्रेम से बोलो राधे। अब मैं आपको आधे मिनट की यात्रा करा। बीजारोपण महाभारत का किसमें हुआ? यज्ञ में। इसीलिए जिस समय आप गीता पढ़ें तो उसमें दोनों ही बातें आती हैं, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र। ये युद्ध का जो कर्म है ये यज्ञ रूपी धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। अगर इस धर्म के कर्म में दुर्योधन खींचता नहीं तो हो सकता है कि पांडवों को सदा सर्वदा कष्ट देने का विचार इसका न हो, क्योंकि राज लक्ष्मी पर इसकी दृष्टि लग गई और द्रौपदी को ये तिरस्कृत अपमानित करना चाहता। और यही दो कारण महाभारत के युद्ध के मूल में। भगवती गंगा के पावन कुलिन पर बैठकर सुखदेव जी ने परीक्षित जी महाराज को ये पावन प्रसंग सुनाया। इसके बाद भागवत जी में एक चरित्र आता है कि एक बार भगवान का दरबार लगा और परीक्षित जी अर्जुन भी वहां बैठे। एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी ने 9 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन इस ब्राह्मण के पुत्र उत्पन्न होते थे और जन्म लेने के तत्काल बाद ये समाप्त हो जाते। जब 9वां पुत्र लेकर के ब्राह्मण आया मरा हुआ तो द्वारिका में रखा और भगवान को कटु वचन बोलने लगा कि कन्हैया तुम्हारे रहते और मुझ ब्राह्मण के साथ ये अत्याचार हो रहा है। तो भगवान ने सिर नीचे किया और नेत्र बंद कर दिया। थोड़ी देर वो चिल्लाता रहा और चला गया। लेकिन अर्जुन ने कहा अभिमान बस,
कि अब की बार अगर तेरी ब्राह्मणी गर्भवती हो तो रक्षा मैं करूंगा। भगवान ने भी सोचा कि अर्जुन को अपनी बाण विद्या पर बहुत अभिमान है। प्रेम से बोलो राम, है ना? देखो, अभिमान कभी नहीं रहता। मान लीजिए जवानी का अभिमान किसी को भी है तो तैयार रहना इस अभिमान को दूर करने के लिए ही तो बुढ़ापा आता है? उस समय फिर वो अभिमान नष्ट हो जाता है। अर्जुन को अभिमान था। ब्राह्मणी जब गर्भवती हुई तो ब्राह्मण ने अर्जुन को सूचना दी। अर्जुन ने अपने बाणों से एक पिंजड़ा परीक्षित जी बना दिया, सूतिका ग्रह को वेद दिया, जिसमें वायु के अतिरिक्त कुछ प्रवेश ही नहीं कर सकता। जब प्रसव वेदना हुई, गर्भ की अवधि पूर्ण हुई और ये बालक पैदा हुआ तो पहले वाले तो कुछ देर जीवित भी रहते थे और अब की बार जन्म लेने के तत्काल बाद ये बालक समाप्त हो मर गया। तब ब्राह्मण ने बड़ी खरी खरी सुनाई अर्जुन को और साथ में लाया अर्जुन को भगवान के दरबार में। भगवान को भी इसने बड़े कड़वे शब्द सुना और बालक रख करके और ये ब्राह्मण चला गया। जब अर्जुन और कन्हैया अकेले हुए तब अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप कहते हैं कि हमें पता नहीं तो ये करता कौन है? इस सृष्टि का संचालन कौन करता? तब अर्जुन का हाथ पकड़ के भगवान अर्जुन को लेके चले। 7 दीप, 7 पाताल, 7 लोक, 7 आवरण, 7 धातुएं सब पार। भयंकर अंधकार दिखा। अर्जुन बोले, अब हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तब भगवान ने दिव्य नेत्र अर्जुन को दिए। देखो, हम आप रामचरित पढ़ लेते हैं, ये विषय अलग है ना? लेकिन रामचरित पढ़ने के पहले ही बाबा तुलसी ने एक निर्देश दिया है, वो हम लोग पढ़ते नहीं और पढ़ते भी हैं तो नजरअंदाज कर देते। रामचरितमानस कब पढ़नी चाहिए? बिना काजल लगाए, अंजन लगाए किसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन और नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो पहले अंजन लगा। नेत्र दोष जब न रहे तब राम का चरित्र हमारे आचरण में उतर सकता है। ठीक है, और आगे चलिए। तो इन नेत्रों से रामचरित पढ़ोगे तो कथा लगेगी, लेकिन उगरई विमल विलोचन हिय के तो मिटई दोष दुख भव रजनी। हम राम कथा पढ़ते हैं, रामचरित पढ़ते हैं, लेकिन कष्ट दूर नहीं होता, क्योंकि कथा तो पढ़ ली लेकिन हृदय के विलोचन हमारे ज्यों के त्यों बंद हैं और जब तक ये बंद रहेंगे तब तक ये दुख दूर होने वाला नहीं है। ये बाबा तुलसी ने पहले ही कह दिया। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने दिव्य नेत्र दिए अर्जुन को, वो अंधकार भी पार किया और पार करते करते अब अर्जुन को संसार का कोई भी बोध नहीं। परकोटे पार किए, महल में प्रवेश किया,
दिव्य प्रकाश मिला। फिर अर्जुन देखते हैं, अब वहां केवल भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, और सामने एक दिव्य स्वरूप उपस्थित है। वो भी परीक्षित जी कृष्ण की ही तरह है। एक कृष्ण अर्जुन के साथ और दूसरे काल पुरुष कृष्ण ठीक सामने अर्जुन के उपस्थित है। भागवत जी में श्लोक है, कृष्णा कृष्णौ दर्शनम, कृष्णौ द्विवचन। कृष्णा अर्जुन ने दो कृष्ण एक साथ वहां देखे। एक तो जो अवतार लेके आते हैं तो उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, उनकी अपनी मर्यादाएं होती हैं, उनके अपने अवतार के हेतु होते हैं, उद्देश्य होते हैं। लेकिन अवतारी पुरुष के रहते हुए जो सृष्टि का संचालन करता है वो काल पुरुष होते हैं। ये बात 3 दिन से लगातार चल रही है कि सृष्टि को चलाता कौन है? काल। और भगवान को भी जगाता है तो समय। जब अर्जुन ने देखा तो भगवान बोले, सृष्टि चलाने वाले ये काल पुरुष हैं, ये मेरा ही स्वरूप है। प्रेम से बोलोगा। तो भगवान वहां भी है, भगवान हमारे भीतर है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष। उस ब्राह्मण के साथ में जो भी हो रहा है उस कर्म के जो मालिक हैं वो ये हैं, काल पुरुष माने समय से जुड़े हुए परमात्मा। प्रणाम किया, लौट के आए, अर्जुन का संदेह दूर हुआ और सोचने लगे कि परमात्मा के दिव्य अलौकिक कर्म को सामान्य पुरुष कभी जान नहीं सकता। गीता पढ़िए तो यही बात है। भगवान कहते, अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हुए हैं जिनको तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता। और मेरा जन्म मेरा कर्म बहुत ही दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्य, इतना दिव्य है कि जिसको सामान्य पुरुष कभी जान नहीं सकते। केवल इनका स्मरण करें, मेरे चरित्रों को गाएं, मेरी लीलाओं में सहभागिता करें, मेरी कथाओं को सुने तो धीरे धीरे वो इस प्रपंच से, इस संसार से मुक्त हो सकते। तभी भागवत में सूत्र है कि बड़े बड़े तपस्वी भी तपस्या छोड़ के केवल भागवत की कथा सुनते हैं। कथा श्रवणम वरम मन्ये तपोधना। तपस्या जिनका धन है ऐसे महापुरुष कथा सुनने को परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का सबसे सरल साधन मानते। प्रेम से बोलो राधे राधे। भागवत जी में कथाओं की कमी नहीं है। ये अनंत परमात्मा का चरित्र है और हमारे आपके जीवन का अंत है। तो अंत वाला अनंत परमात्मा के गुणों की चर्चा पूर्ण कभी नहीं कर सकता, लेकिन पूर्ण की जाती है, अधिक से अधिक चरित्रों को कहा जाता है। आइए 2 पल प्रभु नाम की चर्चा करें और इसके बाद सुदामा चरित्र का पावन प्रसंग श्रवण करें। बोलिए गोविंद भगवान की।